हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में आईओसी यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड को लेकर के एक और लेटेस्ट अपडेट आई है, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आपके लिए दिया गया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 128.00 के प्राइस के ऊपर ओपन होने के बाद 130 का हाई और 126.45 का लो बनाया और 127.95 के ऊपर बंद भी हो गया। कंपनी की मार्केट कैप 1,20,454 करोड़ रुपए है। आइए सीधे खबर की बात करते हैं, क्योंकि ये पैरामीटर्स हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है पहले। अभी मैंने आपको लास्ट टाइम जब वीडियो पोस्ट किया था ये आईओसी के ऊपर, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के ऊपर, तो मैंने आपको बताया था कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है अपने रनिंग कैपेसिटी को एक्सटेंड करके 100% तक लेके जाना चाहता है, क्योंकि इनको पता है कि फ्यूल डिमांड बहुत तेज़ी से राइज हो रही है डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। लेकिन यहाँ पे हम 100% रिफाइनरी रन के ऊपर ऑलरेडी बातचीत कर चुके हैं, उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। राइट, हम बात करेंगे इस कंपनी के Q2 के अर्निंग्स भी आ चुकी हैं। जैसे मैंने वो वीडियो पोस्ट किया था उसके ठीक बाद जो है रिज़ल्ट भी आ गया था। तो दोस्तों आप देखिए यहाँ पे आईओसी के Q2 के रिज़ल्ट्स के अंदर दो अच्छी खबरें हैं। पहली अच्छी खबर तो यही है कि Q2 के अंदर कंपनी को 6,235 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ तो नहीं है, लेकिन फिर भी 1.14% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो किया है इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। लास्ट फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर में कंपनी को 6,164.70 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था और इस बार 6,235.39 करोड़ का है। आप लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करेंगे 1.14% राइज, यानी हम इसको बोलेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 1.14% की ग्रोथ हुई है। अब हम बात करेंगे कंसोलिडेटेड बेसिस पे कंपनी के टोटल रेवेन्यू की, तो देखिए यहाँ पे उसके अंदर तो 47% का जंप हमें सीधे सीधे देखने को मिला है। यानी इस क्वार्टर के अंदर 1,71,787.19 करोड़ का टोटल रेवेन्यू लेके आए कंपनी, जबकि लास्ट फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर में 1,16,717.62 करोड़ का टोटल रेवेन्यू जनरेट हुआ था। कंपेयर करेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेवेन्यू के अंदर 47% का राइज देखने को मिला है। कंपनी की तरफ से बताया गया कि कोविड-19 के आउटब्रेक होने की वजह से, पैंडमिक की आउटब्रेक होने की वजह से लॉकडाउन लगा, रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए, नेशनल लॉकडाउन को इम्पोज किया गया, जिसकी वजह से इनके ऑपरेशन जो है अफेक्टेड रहे। आपको पता है जब लॉकडाउन होगा लोगों की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ डिसरप्टेड रहेंगी, लोग घरों में बंद होंगे तो कम लोग चलेंगे, एक्टिविटीज़ लोगों की कम होगी, तो लोगों की तेल खरीदने की खपत बहुत ही कम होगी, तेल यूज़ करने की खपत कम होगी। यानी कंपनीज़ का, इस तरीके की कंपनीज़ का, चाहे बीपीसीएल हो, चाहे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन हो, चाहे हिंदुस्तान पेट्रोलियम, कोई भी हो, इनका घाटा होना है, यानी इनका प्रॉफिट नहीं होना है। तो दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि इसकी वजह से ऑपरेशंस इनके बहुत बैडली अफेक्टेड रहे हैं, है ना। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 6 महीने यानी 2 क्वार्टर्स में बहुत बुरा इफेक्ट हमें देखने को मिला। हालांकि तब से इम्पैक्ट जो है सिग्निफिकेंटली रिड्यूस भी होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है डे बाय डे, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ धीरे धीरे ओपन हो रही हैं, सब कुछ धीरे धीरे खुल रहा है, जिसके चलते फ्यूल की डिमांड जो है तेज़ी से बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और इसी की वजह से जो प्राइसेस हैं उसकी, अब देखिए किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो ऑब्वियसली उसको ख़रीदने वाले लोग ज़्यादा हो जाते हैं, तो प्राइसेस भी उसकी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है, चाहे हम ऑयल प्रोडक्ट्स की बात करें, चाहे हम गैस प्रोडक्ट की बात करें, यहाँ पे फ्यूल के अंदर प्राइसेस में बहुत तेज़ी से हाइक देखने को मिल रहा है इंटरनेशनल एज वेल एज डोमेस्टिक मार्केट में। और शायद इसीलिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है अपनी रिफाइनिंग रनिंग कैपेसिटी को अभी 82 पॉइंट समथिंग परसेंट के आसपास रन कर रहा था सितंबर क्वार्टर में, और 90% के आसपास ये अक्टूबर में चला रहा है, जिसको 100% नेक्स्ट क्वार्टर तक या इसी क्वार्टर के एंड होते होते ये करके रखना चाहता है। राइट, ये बात जो है मैंने आपको लास्ट टाइम अपडेट किया था। ओके,
इसके अलावा दोस्तों आप देखिए यहाँ पे दूसरी खुशखबरी आप लोगों के लिए, स्टेक होल्डर्स के लिए, वो ये है कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने आप लोगों के लिए ₹5 पर शेयर का इक्विटी शेयर का इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया है। इंटरिम डिविडेंड का मतलब क्या हुआ? फाइनेंशियल ईयर जो हमारा चल रहा है उसके बीच में डिविडेंड जब दिया जाता है उसे इंटरिम डिविडेंड बोलते हैं। पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए डिविडेंड दिया जाएगा तो उसे हम इंटरिम नहीं बोलेंगे। यहाँ आपके पास अगर एक शेयर है तो आपको पर शेयर के हिसाब से ₹5 का डिविडेंड देने जा रही है कंपनी। और जो इंटरिम डिविडेंड होगा ये एलिजिबल शेयर होल्डर्स को पे किया जाएगा ऑन और बिफोर 29 नवंबर 2021। ये बात आपको याद रखनी होगी, 29 नवंबर 2021 के पहले या उस डेट तक। नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें इस बार तो कंपनी को 6.65% का यहाँ पर देखने को मिला है नेट प्रॉफिट मार्जिन। याद रखिए नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात हो रही है, जीआरएम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अभी जीआरएम की बात करेंगे। नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है यहाँ पे 6.65% निकल के आता है फर्स्ट हाफ के अंदर, यानी जून और सितंबर क्वार्टर मिला करके, जबकि लास्ट फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट हाफ के अंदर 7.52% का नेट प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिला था, राइट। तो और कुछ की रेशियोस अगर आप देखना चाहें तो वो भी, चलिए पहले जीआरएम की बात कर लेते हैं दोस्तों। जीआरएम एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। देखिए जीआरएम का मतलब जानते हैं क्या होता है? जीआरएम का मतलब होता है कि कोई कंपनी जैसे बीपीसीएल हो चाहे आईओसीएल हो, यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ही क्यों ना हो, हम इंडियन ऑयल की बात करें तो इंडियन ऑयल की ही यहाँ बात करेंगे। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का जीआरएम क्या आया है इस बार, वो पहले आप जान लीजिए। $6.57 पर बैरल निकल के आता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि $6.57 इसने कमाया है 1 बैरल क्रूड ऑयल को कन्वर्ट करके, प्रोसेस करके, उसको फ्यूल में करके, शिप करके बेचने में। यानी 1 बैरल के क्रूड ऑयल को इन्होंने प्रोसेस किया, उसको शिप किया, फिर बेचा, तो वहाँ से इस पूरे प्रोसेस में $6.57 का मार्जिन निकाला। इसको हम ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन जीआरएम बोलते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। तो यहाँ पे इस क्वार्टर के लिए $6.57 निकल के आता है पर बैरल, जबकि लास्ट फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर में $3.46 पर बैरल का जीआरएम देखने को मिला था। कोर जीआरएम या करंट प्राइस जीआरएम जो है इस पीरियड के लिए ऑफसेटिंग इन्वेंट्री लॉस एंड गेन को देखते हुए $3.47 पर बैरल निकल के आता है। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको पता होने चाहिए। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर सकते हैं। बाकी अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाने की कोशिश करी एंड आई होप यू गॉट इट। टेक केयर फ्रेंड्स।